हाय एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 साइंस, उसका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहला सवाल ये कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। किसी भी चीज में, किसी भी सब्सटेंस में किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज आ जाए तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई भी सब्सटेंस अगर केमिकली चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अभी केमिकली चेंज होने का क्या मतलब है? चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी कि किसी भी सब्सटेंस में चेंज तो आ रहा है पर ऊपर से कोई चीज बदल रही है या उसकी स्टेट बदल रही है सिर्फ, तो वो फिजिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक खीरा था, आपने बस उसे पीसेस में काट दिया। जो कटे हुए पीसेस हैं वो अभी भी खीरा ही है। पहले ये जो खीरा था ये डेफिनेटली एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होगा, पार्टिकल्स से बना होगा। हमें पता है ना, हमने 9th में ये चीज सीख ली है कि हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है। तो ये जो पूरा खीरा था, इसके पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी रही होगी वही प्रॉपर्टी अब कटे हुए खीरे के भी पार्टिकल्स की होगी। समझ पा रहे हो? क्योंकि मैंने खीरे को बस काट दिया है, अभी भी वो खीरा ही है। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। मैंने क्या किया, उस खीरे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। चेंज आया है पर ऊपर से, फिजिकल चेंज। मैंने आइस क्यूब ले ली एक बर्तन में और इसे गर्म करना शुरू कर दिया। ये आइस क्यूब बन गई वाटर। अभी भी ये पानी ही है। जब ये आइस के फॉर्म में था तब भी ये पानी ही था। इन दोनों चीजों में केमिकली कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आइस थी इसमें भी पानी था, राइट? ये पानी ही था एक तरह से, बस सॉलिड था। इसका फॉर्मूला भी H2O होगा। ये वाला जो पानी है इसका फॉर्मूला भी H2O ही है। केमिकल लेवल पर यहां पर कोई भी चेंज नहीं आया। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कोई चेंज ना आए ना, तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। पार्टिकल्स जैसे थे वैसे ही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वही हैं, पर ऊपर से शायद थोड़ा परिवर्तन आ गया हो, वो फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज यानी कि किसी भी चीज में, किसी भी सब्सटेंस में एटॉमिक लेवल पर कोई चेंज आ गया हो। जैसे कि पहले हमारे पास था हाइड्रोजन जो कि गैस के फॉर्म में था, हमारे पास था ऑक्सीजन जो कि गैस के फॉर्म में था। इन दोनों को मिलाया तो बन गया वाटर, लिक्विड। हाइड्रोजन एक गैस थी, इसकी अलग प्रॉपर्टी थी। ऑक्सीजन एक गैस थी, इसकी अलग प्रॉपर्टी थी। अब एक नया सब्सटेंस बन गया वाटर, जिसकी एकदम अलग केमिकल प्रॉपर्टी है। बात समझ आई? यहां पर केमिकल लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर चेंज आया है। दिस इज अ केमिकल चेंज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंसेस बने और उनकी प्रॉपर्टी भी एकदम नई हो, जैसे यहां पर हो रहा है। हमारे पास दो सब्सटेंसेस थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों गैस थे। इनकी मदद से एक नया सब्सटेंस बन रहा है वाटर, जिसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है इन दोनों सब्सटेंसेस से। सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें नई चीजें बने और उनकी प्रॉपर्टी अलग हो, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नाम आप सभी ने सुना होगा 9th क्लास में। मैग्नीशियम एक मेटल है जिसको हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करें, बर्न का मतलब कोई भी चीज को अगर बर्न करे, बर्न का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज का रिएक्शन।
मैं कह रही हूँ पेपर बर्न हो रहा है, दैट मीन्स पेपर इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ग्रेट। तो मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम एक मेटल था, ऑक्सीजन एक गैस। इन दोनों चीजों से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि एक नया ही सब्सटेंस था, उसकी प्रॉपर्टीज एकदम ही नई है। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ, ये हम कहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज हियर न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर बीइंग फॉर्म्ड। नई चीज मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी ना, इसकी अलग ही केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ये पता है हमारे लैब्स में भी होता है। क्या करते हैं हम, मैग्नीशियम का रिबन या फिर मैग्नीशियम की कोई वायर ले लेते हैं, उसे पहले तो सैंड पेपर से रब करते हैं। रब क्यों करते हैं अभी बताऊंगी। मैग्नीशियम का वायर लिया या फिर मैग्नीशियम का रिबन, उसे सैंड पेपर से रब किया और उसे बर्न करते हैं। जब वो बर्न होता है तो इट बर्न्स विद अ dazzling व्हाइट फ्लेम, सफेद कलर की एकदम ब्राइट फ्लेम निकलती है। और फिर जब वो बर्न हो जाता है पूरा, तो पाउडर पाउडर सा कुछ बचता है। दैट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो मैग्नीशियम जो रिबन था, वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो नया सब्सटेंस बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। इज दैट क्लियर? अब केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ साइंस लैब्स में नहीं होते कि एक आपने बीकर पकड़ा हो, है ना, और टेस्ट ट्यूब ले रखी हो, केमिकल्स डाल रहे हो, मिक्स कर रहे हो, वो केमिकल रिएक्शन होगा। हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। किचन में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि मम्मी सब्जी कट करती है, उन सब्जियों को पका देती है, वो जो वेजिटेबल करी बन गई, दैट इज अ केमिकल चेंज। पहले जो सब्जियां थी, वो उनके जो पार्टिकल्स थे उनकी प्रॉपर्टी अलग थी। अब जो सब्जी वेजिटेबल करी बन गई है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई हैं, दैट इज अ केमिकल चेंज। फ्रूट्स का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कैसे? कच्चा आम था, उसके पार्टिकल्स की अलग प्रॉपर्टी थी, अब वो पक गया, अब उसके पार्टिकल्स की एक अलग प्रॉपर्टी है। दिस इज अ केमिकल चेंज। मिल्क से कर्ड यानी कि दही का बनना इज अ केमिकल चेंज। मिल्क के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अलग थी, अब वो दही बन गया, दही के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अलग है, वो एक नया सब्सटेंस है, इट हैज न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी नया सब्सटेंस का बनना नई प्रॉपर्टीज के साथ, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल चेंज यानी कि किसी भी सब्सटेंस में केमिकल लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर अगर कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन में याद रखो, कभी भी नए एटम्स नहीं बनते। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का एटम कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के एटम में, नो। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के एटम के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है। हम इसको ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दे देते हैं, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये मिलकर बनाता है H2O, यानी कि कुछ इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। पर अब जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो नया सब्सटेंस बन रहा है, उसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कोई नया एटम आया नहीं है उधर, सिर्फ एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया है, वापस से अरेंज कर लिया है। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, कोई नया मतलब कन्वर्जन नहीं होता।
मैग्नीशियम निकल नहीं बनेगा, आयरन कॉपर नहीं बनेगा. देयर इज नो कन्वर्जन, देयर इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ध्यान रखो इस चीज को. ओके, तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. केमिकल रिएक्शन क्लियर है. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्लियर है. मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न करता है और क्या है उसकी रिएक्शन, वो चीज क्लियर है. मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन या फिर मैग्नीशियम वायर को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से रब किया जाता है. क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार, वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर. क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको एटमॉस्फेयर में रखे रखे एक तरह से कहो जंग लग जाता है. इस मैग्नीशियम के ऊपर बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की लेयर जम जाती है. तो बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की जो जमी हुई लेयर है उसे हटाने के लिए पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब किया जाता है ताकि ये बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की लेयर हट जाए और हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली इस मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट कर सके. ये बात समझ आई? बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का मिक्सचर होता है. तो क्या बोला मैंने? मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से रब इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर जमी हुई बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की लेयर हट जाए और जो मैग्नीशियम है वो आराम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सके. केमिकल रिएक्शन का फंडा क्लियर हो चुका है. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर रिएक्टेंट्स. जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जिनसे मिलकर कुछ नया बन रहा है, ऐसे ही होता है ना केमिकल रिएक्शन में, कुछ सब्सटेंसेस से मिलकर कुछ नया बनता है. तो जिनसे मिलकर बन रहा है वो उन्हें रिएक्टेंट्स बोलेंगे और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसे प्रोडक्ट बोलेंगे. क्या बोला मैंने? जिन सब्सटेंसेस से मिलकर कुछ नया बनता है उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो नई चीज बनी उसे प्रोडक्ट. जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दे आर रिएक्टेंट्स. दे बोथ आर रिएक्टेंट्स बिकॉज दे आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. ये ही मिलके नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो ये रिएक्टेंट्स हुए और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे. तो how can we define reactants? The substances that take part in the chemical reactions are reactants. And how can we define product? The new substances formed, जो नए substances बनते हैं as a result of chemical reaction. Chemical reaction होने पर जो substance नए बनते हैं उनको हम products बोलते हैं. Okay? तो अभी तक हमने कुछ बातें डिस्कस करी, उनको रिवाइज करते हैं. ज्यादा हमने बातें करी नहीं है. हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता है, कोई भी नई चीज बनती है, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रहे होते हैं. खाने का पकना और फ्रूट्स का पकना और मोमबत्ती का जलना, ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं. हर वो प्रोसेस जिसमें कुछ नया बन रहा है, नया भी ऐसा कि नया जो सब्सटेंस बन रहा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो पहले सब्सटेंस था उससे अलग हो बिल्कुल, तो उसे हम केमिकल चेंज बोलेंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं हुई, तो हम उसे फिजिकल चेंज बोलेंगे. बस ऊपर ऊपर से चेंज हो गया है, हमने किसी भी चीज को काट उट दिया. जैसे मान लो पेपर है, उसको मैंने क्रम्बल कर दिया, मोड़ ओड़ दिया, अभी भी वो पेपर ही है ना.
बात समझ रहे हैं? वो अभी भी पेपर ही है, उसके पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, पर अगर मैंने पेपर को जला दिया फिर उससे राख बन गई, दैट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि पेपर के जो पार्टिकल्स थे वो अब कन्वर्ट हो गए हैं राख के पार्टिकल्स में। दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बखूबी क्लियर हो गया है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है पता चल गया। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो मिलकर नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो जो मिलने वाले हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, जो नया बना वो प्रोडक्ट है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है ना भाई? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है? हमें कैसे पता चलेगा कि नया सब्सटेंस बना है? हर बार हम देख के नहीं पता लगा सकते कि नया सब्सटेंस बना है। तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी जिनको देखकर पता लगाया जा सके कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहीं से हम अपने आगे आने वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि हाउ डू वी गेट टू नो दैट वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट. That's it for this video. I'll see you guys in the next one.